नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र रणवा आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सहायक कृषि अधिकारी के बारे में। उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी योग्यता है वो क्या रहती है, नई भर्ती है वो यानी कि इसकी कब तक आ सकती है, पदों की संख्या है वो कितनी हो सकती है और इसका एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या रहता है। और यानी कि अगर आप क्या है सहायक कृषि अधिकारी बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे आप तैयारी कर सकते हो, वो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको नई अपडेट मिलती रहती है और आपको क्या है यहाँ पर जो डेली यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको क्या है क्लास और हमारी लाइव क्लास है वो भी होती रहती है यूट्यूब पर। तो अब दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें आपका पहला यानी कि अगर बात करें यहाँ पर योग्यता की बात करें तो इसके लिए अगर बात करूं दोस्तों तो जो यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर के जो विद्यार्थी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसके लिए क्या है बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर के जो विद्यार्थी है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके लिए क्या है योग्यता रखते हैं भाई। अब बात करें नई भर्ती है वो कब तक आएगी, यहां पर क्या है दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपने क्या है अभी पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहा कि 117 पद है वो नए सर्जित किए गए हैं। यानी लगभग यानी कि 117 पद है वो क्या है नए सर्जित किए गए हैं। परंतु अब देखो नए 117 पदों को सर्जित तो कर दिया गया है पर इसका मतलब यह नहीं है कि 117 पदों पर भर्ती आएगी। अब देखो इसमें से 60% पद है वो यानी कि क्या है जो अगर बात करें 60% पदों की तो वो जो कृषि पर्यवेक्षक है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उनका प्रमोशन करके क्या है डब्ल्यू बना दिया जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर बात करें हम तो इसमें से लगभग क्या है 50 पद बच जाते हैं जिन पे क्या है आरपीएससी होगा वो एग्जाम करवाएगा। यानी 60% पद तो है वो तो यानी कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उनका प्रमोशन करके उन्हें क्या सहायक कृषि अधिकारी बना दिया जाएगा। परंतु लगभग 50 पद इसमें से बच जाते हैं यानी 40% जो पद है उन पे डायरेक्ट भर्ती करवाई जाएगी, भर्ती के द्वारा सहायक कृषि अधिकारी बनाया जाएगा। तो यानी 50 पद ये मान लेते हैं और इससे पहले लगभग 80 पदों पर क्या है जो वित्त विभाग के द्वारा यानी कि स्वीकृति दे दी गई है। तो टोटल अगर मैं बात करूं 80 पद ये हो गए तो 50 और 80 लगभग यानी कि 130 पद है जिन पे क्या है नई भर्ती की आने की संभावना है, नई भर्ती है वो आ सकती है। यानी कि आपके यहां पर क्या है जो मन में डाउट था कि 117 पद, 117 पद नहीं है उसमें से 60% पद है वो क्या है जो यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर उनका प्रमोशन करके बनाया जाएगा और लगभग 40% पद है उन पे नई भर्ती की जाएगी और 60% 80 यानी कि जो पहले के जो यानी पद खाली है उन पे। तो टोटल अगर बात करूं 130 पद। अब मैं ये मानता हूं कि अगर इसमें भी से भी अगर बात करें तो कुछ पदों की संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है, परंतु अभी आपको मानना है कि 130 पद है। अगर 130 ही नहीं मानो तो आप ऐसा मान लो कि कम से कम क्या है ये याद रखना कि 100 पदों पे निश्चित रूप से क्या होगी भर्ती होगी भाई, 100 पदों पे भर्ती है वो होगी। अब कब होगी भर्ती, तो देखो संभावना यही है कि जल्दी से जल्दी यानी कि ये भर्ती है वो होगी। और ये जो 80 पदों की मैं बात कर रहा हूं और प्लस में यानी ये 50 पद और ऐड हो जाते हैं तो लगभग 130 पदों पर यानी कि जो भर्ती है वो जल्द ही इसकी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर अपने यानी पदों की संख्या है ये आपका डाउट कर दिया। और अगर बात करें यहाँ पर देखो अभी तक मैं बात करूं जो पिछली भर्ती है उसका भी अपने बात करें तो उसका रिजल्ट वगैरह भी पेंडिंग पड़ा है। तो यानी कि पहले वो क्लियर होगी और उसके बाद में इस नए पद है इन पे भर्ती है वो आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये तो अभी अपने नहीं कह सकते, इसमें टाइम आपका क्या है ऐसा मान के चलो 6 महीने लग सकता है, 6 महीने का टाइम लग सकता है कम से कम। ठीक है, अभी चुनाव का टाइम है तो यानी कि 6 महीने मान के चलो, 6 महीने तक यानी कि वैकेंसी आने की कोई संभावना नहीं। पदों की संख्या है वो 130 बता रहा हूं। अब देखो एग्जाम पैटर्न, देखो एग्जाम में पहले क्या होता था यानी कि जो आरपीएससी के द्वारा सहायक कृषि अधिकारी की वैकेंसी करवाई जाती थी उसमें जीके भी होता था, हिंदी भी होता था और एग्रीकल्चर भी होता था। परंतु पिछली जो वैकेंसी हुई थी उसमें एग्जाम पैटर्न को क्या है चेंज कर दिया गया है और एग्जाम पैटर्न में अब आपको क्या है 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं, 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं और प्लस में बच गए 120 क्वेश्चन
ये किसके आते हैं? एग्रीकल्चर के आते हैं। तो यानी कि 30 राजस्थान जीके के और 120 एग्रीकल्चर के, टोटल अगर क्वेश्चनों की बात करें तो 150 क्वेश्चन आते हैं भाई दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, कईयों के डाउट ये भी रहेगा, पिछली जो वैकेंसी है उसमें यानी कि जो इंटरव्यू करवाया गया था, परंतु अब की बार जो वैकेंसी आएगी उसमें क्या है, आपका इंटरव्यू है वो भी नहीं होगा। यानी कि आपका इंटरव्यू है वो नहीं होगा भाई। ठीक है, यानी कि केवल क्या है, इसकी लिखित परीक्षा है, या आपने कह सकते हैं जो यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा एक, यानी कि परीक्षा होगी, उसी के द्वारा आपका चयन किया जाएगा, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। यानी कि टोटल राजस्थान जीके की अगर बात करें 30 क्वेश्चन आएंगे। और एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर के अंदर आपकी एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, सोयल साइंस है, प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। ये सारे सब्जेक्ट है, इनके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अपने सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, नया आपका वीडियो आ जाएगा 2 या 3 दिन में, और उसके अंदर हम पूरे सिलेबस पे बात करेंगे और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। परंतु एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब तैयारी कैसे करें? देखो, अगर आप पहली बार इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको इसको यानी कि इसके बेसिक पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। थोड़ा सा आपको यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर आपका बेसिक बनाना जरूरी है, साथ साथ में आपको राजस्थान जीके के अंदर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अब देखो इसका एग्जाम देने वाले जो भी बच्चे होंगे वो सारे एग्रीकल्चर वाले हैं। तो एग्रीकल्चर है वो तो सभी बच्चों की एक जैसी होगी। ठीक है, अब वो बच्चा प्लस पॉइंट में रहेगा जिसका जीके भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि वो बच्चा क्या है, अलग ही प्लस पॉइंट में रहेगा, क्योंकि उसका जीके स्ट्रॉन्ग है और एग्रीकल्चर तो सबके समान है। अब एग्रीकल्चर को थोड़ा सा यानी कि बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको, यानी कि अच्छे से आपका पहले बेसिक है वो अच्छे से तैयार करना है, और उसके बाद में जो ऑथेंटिक बुकें हैं उनकी सहायता से आपको क्या है, अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।